मीरा भाईंदर में जो कई कोविड सेंटर हैं, किस तरह से कोविड सेंटर बनाया गया, क्या क्या डेवलपमेंट किया। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि करीबन 3 महीना हो गया, 3 महीने से कोरोना के साथ जो है लोग लड़ रहे हैं और आप बहुत अलग अलग तरह के निर्देश, अलग अलग तरह का दौरा, अलग अलग तरह के इंतज़ाम कर रहे हैं। तो अब तक कोविड में आपको अभी कोविड केयर सेंटर का क्या पोजीशन है, अगर उसके बारे में बात करें तो क्या कहना चाहेंगे सर आप सभी को मालूम है कि लगभग 3 महीने से हम और आप सभी कोविड से, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और हमें काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मुंबई और एडजॉइनिंग एरिया में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, लोगों का संपर्क बढ़ गया है, इकोनॉमी बहुत हद तक ओपन हो चुकी है। लेकिन ये अच्छे साइन है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में संपर्क बढ़ गया है। और सब, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ये संपर्क से फैलता है, का संक्रमण होता है। तो संपर्क बढ़ने के साथ ही इसका फैलाव भी बढ़ गया है, इसका संक्रमण भी बढ़ गया है। और उसी की बदौलत मीरा भाईंदर शहर में पिछले 10-12 दिन से कोरोना पेशेंट की संख्या में बहुत हद तक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में लोगों ने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियात तौर पर सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी विदाउट मास्क बाहर न निकले, सैनिटाइज़र का रेगुलर यूज़ करे। किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है तो महानगर पालिका के अस्पताल में जाके अब अपना चेकअप करवा ले। और खांसी, बुखार, इस तरह की कोई भी तकलीफ़ होती है तो मनपा दवाखाने में जो डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको स्पेशली बताइए। उनको अगर ज़रूरत होगी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर हम आपकी टेस्ट करवा लेंगे। ये टेस्ट मुफ्त में है। अगर कोई नागरिक प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाना चाहता है तो वो किसी हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटल से ही वो टेस्ट करवा सकता है। ये कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को निपटने के लिए मनपा ने पूरे बंदोबस्त किए हैं। स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल, स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे हॉल, यहाँ पर लगभग 371 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर निर्माणाधीन है, उसका निर्माण चल रहा है। उसके साथ साथ नया नगर में जो हैदरी चौक में कम्युनिटी हॉल है, वहाँ भी लगभग 70 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा है हमने। उसमें 25 आईसीयू बेड रहेंगे और बाकी के ऑक्सीजन बेड रहेंगे। उसके अलावा काशी गांव में एक स्टूडियो आइडेंटिफाई किया है, वहाँ भी लगभग 300 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर खड़ा किया जा सकता है। इसी तरह शहर के कुछ पार्किंग प्लाजा में भी कोविड हेल्थ सेंटर बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके साथ ही पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में लगभग 45 बेड का नए सिरे से आईसीयू का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस सभी आईसीयू में वेंटिलेटर हम लोग लगाने का प्रस्ताव है। तो इतनी सभी इंतज़ामात, इतनी सभी तैयारियां प्रशासन की तरफ से हो रही है। तो लोगों ने किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह का बुखार या खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ़, इस तरह की कोई भी सिम्टम हो तो इसे छुपाना नहीं है। तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाके उसे चेकअप करवाना है और ज़रूरत होगी तो हम उन्हें अपने कोविड केयर सेंटर में या फिर अस्पताल में एडमिट कर लेंगे। लोगों को इस बात का डर है कि अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनकी सभी फैमिली को क्वारंटाइन होना पड़े। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर बड़ा है, आप अगर चाल में या फिर स्लम में नहीं रहते हैं और टॉयलेट की फैसिलिटी अच्छी है तो हम आप जो पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट है उनको घर में ही क्वारंटाइन करेंगे, जिससे लोगों के मन में
जो अवास्तव है, क्वारंटाइन सेंटर का डर है, वो डर निकल जाएगा। मैं फिर से आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी सिम्टम हो तो उसे छुपाए नहीं, क्योंकि ये कोरोना वायरस ये समय चलते अगर इसका इलाज होता है तो पेशेंट निश्चित रूप से ठीक होके घर जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि अपने शहर में लगभग 1150 पेशेंट ठीक होके अब तक घर जा चुके हैं। तो कृपया प्लीज़ अपनी कोई भी तकलीफ़ या कोई भी सिम्टम न छुपाए और इसे अस्पताल में जाके तुरंत चेकअप करवा लें, ताकि हम आपका इलाज सही ढंग से कर सकते हैं।